हम देखते हैं कि ब्रोली जिन्वो पे अपना हमला करता है, जिससे कि जिन्वो काफी दूर जाके गिरता है। तभी इसी पे जिन्वो बोलता है, क्या बात है सेयन, मानना पड़ेगा तुम्हारी लेजेंडरी ताकतें बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन ये मेरे सामने कुछ नहीं है। अब आएगा लड़ाई में असली मजा। तभी इसी पे वेजिटा ब्रोली से बोलता है, ब्रोली आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि इस जिन्वो ने ओमनी पैलेस के ऊपर हमला कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तुम्हें आखिर ये सब पता कैसे चला? तुम तो ओमनी टाइम चैम्बर में थे ना। तभी इसी पे ब्रोली वेजिटा से बोलता है, वेजिटा मैं यहाँ से बहुत पहले ही निकल चुका था, गोकू के साथ था मैं, लेकिन तभी गोकू को एकदम से कुछ बीच में महसूस हुआ था कि ओमनी पैलेस पे कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तभी गोकू ने मुझे यहाँ पर भेजा, इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ पर जिन्वो ने तबाही मचा रखी है और उसने तुम्हारी भी थोड़ी सी बुरी हालत कर दी है। तभी यहाँ पे मेरे को जल्दी से जल्दी आना पड़ा। तभी इसी पे वेजिटा ब्रोली से बोलता है, ब्रोली जरा देख के, ये बहुत चालाकी से अटैक करता है। इसने मेरे ऊपर भी चालाकी से ही हमला किया था, इसलिए मैं इसके हमलों को समझ नहीं पाया, तभी मैं इतना घायल हूँ। लेकिन तुम जरा ध्यान रखना कि ये कोई चालाकी ना करे, इसके हमलों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि इसने आधे से ज़्यादा आइवान की ताकत ले रखी है। तभी इसके हमले भी थोड़े से तेज़ हैं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ थोड़ा चौकन्ना रहना। तभी इसी पे ब्रोली बोलता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, मैं इसे देख लूँगा, बस तुम आराम करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारे शरीर से बहुत खून पहले से ही बह चुका है, अब ज़्यादा मत बोलो, तुम बस आराम करो। ब्रोली इतना वेजिटा से बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं जिन्वो वापस से अपना हमला ब्रोली के ऊपर करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं होता और ब्रोली एकदम सामने जिन्वो के खड़ा रहता है। तभी इसी पे जिन्वो बोलता है, मानना पड़ेगा सेयन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस वार को भी झेल लोगे। सच में तुम मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, लेकिन अब मुझे और भी मजा आएगा, क्योंकि मैं भी अब अपनी ताकत को बढ़ाने वाला हूँ। लेजेंडरी सेयन। जिन्वो को इतना कहते ही हम देखते हैं जिन्वो तुरंत ही अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और तभी हम देखते हैं जिन्वो अपना हमला सीधा ब्रोली के ऊपर करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ब्रोली भी अपना हमला सीधा जिन्वो के ऊपर करता है, जिससे कि हम देखते हैं दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, क्या सच में ये इतना ताकतवर है कि ब्रोली के इस फॉर्म को भी टक्कर दे पा रहा है? सच में कि आखिर कुछ और ही है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ताकतवर भी हो सकता है। आखिर ये है क्या? तभी इसी पे ब्रोली जिन्वो से बोलता है, मुझे पता है तुम्हें उस हमले से कुछ भी नहीं होगा, तो छुपने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम कोई ना कोई चालाकी जरूर करोगे, तो उसका भी कोई भी फायदा नहीं है। तो बेहतर यही होगा चुपचाप से तुम मेरे सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं जिन्वो एकदम से बाहर आता है और वो ब्रोली से बोलता है, क्या बात है सेयन, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम मेरी ताकत को टक्कर दे पाओगे। मुझे पहले ऐसा कोई भी अपोनेंट नहीं मिला जो मेरी ताकत को टक्कर दे सके, लेकिन तुमने कुछ अलग ही बात है। सच में तुम मेरी सोच से भी कोई ज्यादा परे हो चुके हो। तभी इसी पे ब्रोली जिन्वो से बोलता है, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका वापस से दे सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हासिल करूँगा। तुम मेरी ताकत के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हो। मैं इस वक्त अपनी पूरी ताकत तो क्या आधी ताकत में भी नहीं लड़ रहा, और ये चीज़ तुम भी भली भांति जानते हो, तो बेहतर यही होगा तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी इसी पे जिन्वो ब्रोली से बोलता है, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है कि मैं यहाँ से चले जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं जिन्वो अपना हमला वापस से सीधा ब्रोली के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं ब्रोली उसके हमले को खड़े खड़े बड़ी इजीली डॉज कर लेता है। तभी इसी पे ब्रोली बोलता है, ये सब कोशिशें बेकार है, तुम इससे कुछ भी नहीं कर पाओगे।
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। तभी इसी पे जिन वो ब्रॉली से बोलता है, ठीक है, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, बिल्कुल चले जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को खत्म करने के बाद, क्योंकि उससे पहले मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाला।